नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे 500 वर्षों बाद हमारे राम लल्ला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होंगे। पूरे देश की निगाहें इस समय अयोध्या के राम मंदिर पर टिकी हुई हैं। लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब नवनिर्मित भव्य मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति पूरे विधि विधान से विराजित हों और वे उसके दर्शन कर सकें। 22 जनवरी को राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए विधि विधान से सारे अनुष्ठान किए जाएंगे और नवनिर्मित गर्भगृह में रामलल्ला की मूर्ति विराजित की जाएगी। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको 5 दीपक वाले उपाय से चूकना नहीं है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं, और साथ ही साथ हमने इस वीडियो में बताया है कि आपके घर पर जो पीले चावल आए हैं उनका आपको क्या करना है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्दी वो दिन आने वाला है जिसका हम काफी वर्षों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों सभी लोगों के घर पर पीले चावल भिजवाए गए हैं। पीले चावल के साथ में ध्वजा भी भिजवाई गई है। साथ ही में भगवान राम जी का आशीर्वाद भी पहुंचाया गया है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि सभी भारतवासियों के घर पर चावल तो पहुंचाए गए हैं, पीले चावल तो पहुंचाए गए हैं आमंत्रण के रूप में कि मंदिर के उद्घाटन में आप सभी लोगों को जरूर आना है, पर दोस्तों उन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है। देखिए, कई सारे लोग ये बात भी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं। कुछ लोग ये कहेंगे भाई हमारे पास तो भरपूर मात्रा में चावल के दाने आए हैं, मतलब निमंत्रण स्वरूप आए हैं। तो भाई अब ये प्रश्न निकल कर आता है कि भाई इन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग भी जानते हो कि गुरुजी जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं जो कि चावल से जुड़े होते हैं, और चावल भगवान शिव जी पर जब चढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर तो बात राम मंदिर अयोध्या की आ रही है। राम मंदिर अयोध्या के जब चावल, पीले चावल, वो भी जब चावल पीले हो जाते हैं तो उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। वो कीमती चावल हो जाते हैं। और दोस्तों, यही चावल आप लोगों के घर पर आए हुए हैं। तो भाई इन चावलों का हमें करना क्या है? क्या एक जगह रख देना है, क्या कहीं पर रख देना है, या क्या हम इनका, तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। और आप लोग भी गलती मत करना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे। देखो, ये चावल बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास ये चावल है तो आप यह समझना कि पूरी दुनिया की ताकत आपके पास है, सोना चांदी आपके पास है, क्योंकि इन पीले चावलों में है ही इतनी ताकत है। अगर वो चावल अयोध्या से आए हुए हैं और जिन लोगों को अभी तक ये पीले चावल नहीं मिले हुए हैं उनको क्या करना है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों के घर पर भी चावल पहुंच गए हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के हैं, तो भाई आप ये समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं आपके घर पर आए हुए हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी को जो हमें आमंत्रण के लिए पीले चावल दिए गए हैं, और हम उस आमंत्रण के अवसर पर जो है सीधा राम मंदिर अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज्यादा संख्या में लोग अगर जाएंगे तो वहां पर व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि लोग वहां पर जा सकते हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाने से अभी फिलहाल मना किया हुआ है। तो उस जगह पर हम क्या करें? कई सारे लोगों ने इस बात को सुनकर ही अपने जाने के प्लान को कैंसिल किया है। तो उस जगह पर क्या करें? उसी जगह पर आते हैं हमारे काम ये पीले चावल। अब ये पीले चावल ही तो यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम जी विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियां मनाएंगे। तो उसी समय पर आप लोगों को भी अपने घर में आए हुए इन पीले चावलों का इस्तेमाल करना है। अब ये पीले चावल जो है ना, ये आपके लिए आमंत्रण के लिए भी है, ये भगवान राम भी हैं, ये भगवान राम जी का आशीर्वाद भी है।
और ये आपके घर में सुख समृद्धि बनाने वाले हैं। आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे, पंडित जी ने अक्षत का महत्व बताया है, चावल का महत्व बताया कि क्या होता है। अक्षत का मतलब ही यही होता है कि वो कभी खत्म नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा हमेशा बना रहता है और कभी भी खत्म नहीं था। उसी तरीके से ये पीले चावल है। जिस भी व्यक्ति के घर में एक भी अगर राम मंदिर अयोध्या का पीला चावल पहुंचा है, एक दाना भी पहुंचा है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। ज्यादा नहीं चाहिए आपको ज्यादा चावल, बस एक चावल का दाना भी पहुंचा है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में राम मंदिर के पीले चावल पहुंचे हुए हैं तो इन पीले चावलों को आपको बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखना है। क्यों संभाल कर रखना है? क्योंकि राम भगवान खुद आपके घर पर आए हुए हैं। आप खुद तो वहां पर उस दिन नहीं, जा दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो राम मंदिर ने, राम भगवान ने अपना एक स्वरूप आपके लिए भेजा हुआ है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो पीले चावल के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं। पहला कारण तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वो दोस्तों ये है कि इन चावलों में है राम भगवान का आशीर्वाद। अब इस आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हो? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच गया है, बस आपको इस आशीर्वाद को सही जगह पर पहुंचाने की जरूरत है। तो देखो, आपके पास जितने भी चावल के दाने आए हुए हैं, आप अपने घर में अलग स्थानों पर एक एक चावल का दाना रख दो। ये चावल का दाना जब आशीर्वाद स्वरूप है राम भगवान का, तो आपको क्या करना है? जैसे आपके घर की तिजोरी है, ठीक है, जहां पर आप धन रखते हो, पैसा रखते हो, और आप चाहते हो कि भाई वो जगह है कभी भी खाली ना हो। अक्षत का मतलब ही यही होता है, या अक्षय को आप जहां पर भी रख देते हो वो कभी उस जगह को खाली होने ही नहीं देता है। और जब राम भगवान के चावल हो, राम भगवान के आमंत्रण के चावल हो, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो अपना एक चावल का दाना या ज्यादा मात्रा में हो तो जितने चाहो आप उतने रख सकते हो, पर हम आपको कम से कम बता रहे हैं क्योंकि लोगों को कम से कम दाने भी यहाँ पर मिले हुए हैं। तो एक चावल का दाना आपको लेना है और अपने घर की तिजोरी में जाकर रख देना है। ये हमने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद में दोस्तों, अपने घर के मंदिर में ये तो हम आपको आखिरी में बताएंगे, क्योंकि जितने भी चावल फिर बचेंगे वो पूरी ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में रख देना। तो पहला आपने अपने जो है यहाँ पर जो आपकी तिजोरी होती है वहां पर रख दिया। दूसरे दाने की बात करें तो दोस्तों, दूसरा दाना आप ले जाना अपने घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, ताकि जब भोजन बनाओ उस समय भी भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका जो भोजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बने। तो इसलिए आप लोग क्या करना चाहिए कि दूसरा चावल का दाना अपने घर के रसोई घर में रख देना चाहिए। अब ये जो चावल के दाने हैं ना, ये सुरक्षित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रखे और कल आपने इधर उधर कर दिया तो वही वो घूम हो गया। नहीं, चावल का दाना अगर आपने रखा है भगवान का नाम, राम जी का नाम लेकर, तो भाई उसे रखे रहने देना। वो हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करता है। भगवान राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को चावल कहाँ पर रखना है? देखिए, ये दो विशेष जगह है। महत्व थी, हमने आपको यह जगहों के बारे में बता दिया। अगर आपके घर में भंडार है जहां पर खाने पीने का सामान रखा जाता है, गेहूं, चावल आदि रखा जाता है, वहां पर भी आप अपना एक चावल का दाना रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, आप जितनी भी चावल के दाने आपके रखे हुए हैं वो पूरे ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में ले जाकर रख दो। और मंदिर में ले जाकर आपको क्या करना है? बस रख देना है। ये बात हमने आपको अभी की बता दी है। पर उस दिन का क्या? जिस दिन राम आएंगे अयोध्या राम मंदिर में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हमें क्या करना है? ये पीले चावल का क्या उस दिन हमें काम है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा विशेष काम है, क्योंकि मेन काम तो उसी दिन है। मेन आपको उपाय तो उसी दिन करना है। ये जो पीले चावल आप लोगों के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग तो जा नहीं पाए हो और मतलब नहीं जा पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होगी और कई सारे करोड़ों लोग नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए ही यह पीले चावल काम आएंगे। आपको करना क्या है? देखो, जब भी भगवान राम भगवान की प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, तो आपको अपने घर में भी इन चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। पूजन वाले स्थान पर रखने के बाद क्या करना है? आप जैसे भगवान की पूजा करते हो
जैसे आपको जो है मतलब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दिखाया जाए, आपको भी वैसे वैसे करते जाना है। बस थोड़ी सी तैयारियां पहले से करके रखना है। अपनी पूजन की थाली तैयार करके रखना है और मिष्ठान वगैरह भोग लगाने के लिए तैयार करके रखना है। और जो भी आप राम जी के लिए करना चाहे हैं ना वो कर सकते हैं। ऐसा समझकर पूजन कीजिएगा कि आप खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसकी पूरी वीडियो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। आपको मात्र करना यह है कि जब आप अपने मतलब पूजन करने के लिए बैठे हो, अपने चावलों को सामने रख लो। हो सके तो आप भगवान राम की भी एक तस्वीर आप लोग रख देना। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की भी एक तस्वीर अपने सामने रखकर पूजन करना और वो चला लेना उस वक्त जब मतलब वहां से सीधा सीधा आप लोगों को दिखाया जाए कि भाई वहां पर कैसे पूजन चल रही है, क्या चल रही है, वो खोलकर बैठ जाना। जैसे जैसे पूजन कराते जाएं, वैसे वैसे आप भी करते जाना। जैसे ही मतलब विशेष रूप से उन चावलों को आप जरूर रखना। चावलों को भगवान राम जी के पास में जरूर रखना, क्योंकि वही विशेष है, वही राम जी है, वही राम जी का आशीर्वाद है, वही सब कुछ है अभी आपके पास, क्योंकि राम जी खुद आपके घर उन्हीं के रूप में आए हुए हैं। तो आपको उन चावलों की विशेष रूप से पूजन करना है। राम जी को टीका लगाना है, लक्ष्मण जी को और सीता जी को टीका लगाना है। अगर आप लोग मतलब मूर्ति वगैरह रखी हुई है, फोटो वगैरह रखी हुई है, अगर नहीं भी है तो सिर्फ चावल की आप लोग पूजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अच्छे मन और भाव से पूजन करो और उनसे प्रार्थना करो। जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने एक राम ज्योति का नाम भी सुना होगा। हम शुद्ध भाषा में कहते हैं कि भाई आप लोगों को इस दिन दीपक भी लगाने हैं, ठीक है, दीप दान भी करना है। किसके लिए करना है? भगवान राम के लिए करना है। आप लोग दीपावली मनाते हो ना? दीपावली के दिन आप किस तरीके से दीपक लगाते हो ना आप सभी लोग? तो वैसे ही दोस्तों इस दिन भी आप लोगों को दीपावली मनानी है, क्योंकि राम जी आए हैं तो भाई दीपावली तो पक्का ही है। अब दीपावली हम लोग कैसे मनाएंगे? आप लोग जैसे दीपावली के दिन आप लक्ष्मी पूजन करते हो रात्रि में, वैसे ही आप लोगों को राम जी की इस दिन पूजन करनी है। रात्रि में है ना? हम आपको कुछ ज्यादा बोझ नहीं दे रहे हैं। आपके मन में जैसा हो पाए आप वैसा करना, पर मन से करना। भगवान की कृपा अयोध्या से सीधा आपके ऊपर हो जाएगी। तो आप पहले पूजन करना है। पूजन के बाद अब आप जो है अपने पहले से दीपक तैयार करके रखना। कितने दीपक तैयार करोगे? देखो यहाँ पर कोई ऐसी विशेष वो बात नहीं है कि भाई आपको इतने ही दीपक तैयार करने। बस भगवान राम जी के लिए एक दीपक जरूर रखना जो कि गोल बाती का होगा, क्योंकि वो देवता हैं, इसलिए उनके लिए एक गोल बाती का दीपक होगा। और यहाँ पर आप शुद्ध देसी गाय का भी उपयोग करना, ठीक है। आपसे अगर हो सकता है तो आप पूजन के समय ही दीपक जला लें। एक मीडियम साइज दीपक होता है ना, और दीपक जो आपको लेना है वो मिट्टी का लेना है। यहाँ पर आटे का दीपक मत लेना। कौन से दीपक लगाते हो? मिट्टी का दीपक लगाते हो तो यहाँ पर भी आपको मिट्टी का दीपक लेना है। तो भगवान राम जी के लिए गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक ले लेना। सिर्फ उनके लिए अब बोल रहे हैं घी का दीपक, बाकी और फिर भले ही मत लेना। उनके लिए मात्र एक घी का दीपक तैयार कर लेना और पूजन के समय आरती के समय जलाकर उनके सामने रख देना। कपूर से भी उनकी आरती करना, कपूर भी उनके सामने ही जलाना। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को अपने घर पर भी तो दीपक लगाने हैं। मतलब भगवान के पूजन करने के बाद पूरे घर में भी दीपक लगाते हो ना, तो आप लोग क्या करो, आपकी जितनी क्षमता हो मिट्टी के दीपक लेना, मीडियम साइज के दीपक लेना, नए दीपक लेना हो सके तो, और उन दीपक लंबी बाती रखना। यहाँ पर मत रखना लंबी बाती रखना। लंबी बाती रखकर आपके पास जो तेल हो वो उनके अंदर डाल लेना। डालने के बाद देखो विशेष रूप से हम कुछ स्थान बता रहे हैं, बाकी आपकी जो मर्जी हो आप उस जगह पर दीपक रख सकते हो। सबसे पहला स्थान है दोस्तों, आप अपने घर के रसोई घर में जाकर पहला दीपक रख दो, क्योंकि आपके पितरों के लिए भी हो जाएगा, आपके मतलब रसोई घर के लिए भी हो जाएगा। अगर पितरों के लिए अलग से रखना चाहते हो तो दक्षिण की तरफ बाती का मुख करके रखना, क्योंकि दक्षिण की तरफ बाती का ही मुख करके पितरों के लिए रखा जाता है। दूसरे दीपक की बात करें तो वो आप लोग अपने घर में जो तुलसी मैया होगी
उनके लिए रख देना। तीसरे दीपक की बात करें तो दोस्तों ये आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, जो आपका मेन गेट है ना वहां पर रखना है। और दोस्तों चौथा दीपक भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रखना है, मतलब कि दोनों तरफ आपके दीपक रखे होने चाहिए, एक साइड नहीं, दोनों तरफ रखे होने चाहिए। और पांचवा दीपक भी आप अपने घर में ही अच्छी सी जगह देकर रख दीजिएगा, या फिर जहां पर आप पैसे रखते हो अलमारी के पास में रखना, जहां पर आपके घर में उस दिन कहीं पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी दीपक तो आप बहुत जगहों पर लगा सकते हो, जो कि हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। बस दोस्तों यहाँ पर ये आपकी पूजन विधि हो जाती है पूरी। भगवान राम जी का जो है पूरा जन्मोत्सव, मतलब एक तरीके से वो आ रहे हैं अयोध्या में, तो उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको आतिशबाजी करनी होती है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम आए हैं तो भाई उनके स्वागत के लिए लोग जितना ज्यादा खुशी मनाओगे, उनकी भी कृपा आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा होगी। अब जो चावल आपने जिन चावलों की पूजन करी है, वो चावल हमेशा आप अपने पास सुरक्षित रखना, उन्हें संभाल कर रखना। वो भगवान का आशीर्वाद आपके पास सदैव बना रहेगा उन चावल के रूप में। बाकी दोस्तों आप अपने अनुसार भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।